Mangalmati students, today we will discuss about the chapter physical fitness, wellness and lifestyle, and the topic is components of physical fitness and wellness. जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है स्पीड. स्पीड may be defined as the ability to move the body as fast as possible, especially in running, or it is the ability to do motor actions under given conditions in minimum time. स्पीड है क्या? स्पीड किसी भी व्यक्ति की या किसी भी खिलाड़ी की वो एबिलिटी है जिसके द्वारा वो एक ही तरह का एक्शन बहुत तेज़ स्पीड से करता है और बार बार करता रहता है. ठीक है, जिसमें जितनी फिजिकल एक्टिविटी है वो जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ की जाती हैं, उसको स्पीड बोला जाता है. टाइप्स ऑफ स्पीड. स्पीड की जो टाइप्स हैं वो है रिएक्शन एबिलिटी है, स्पीड ऑफ मोमेंटम है, एक्सीलरेशन एबिलिटी है, स्पीड एंड्योरेंस है और लोकोमीटर एबिलिटी है. आज की जो पीडीएफ है, आज की पीडीएफ में सारे टाइप्स और स्पीड के बारे में आपको मैंने पूरा मतलब डिटेल से बताया इसमें. ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस हैं ये कई प्रकार के हैं. ठीक है, फर्स्ट इसमें स्पीड है और सेकंड है इसमें स्ट्रेंथ. नेक्स्ट हमारा स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति. स्ट्रेंथ क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है, हमारे शरीर की जो मतलब फिजिकल एबिलिटी होती है वो स्ट्रेंथ कहलाती है. ठीक है, मतलब ये भी कह सकते हैं कि वह मतलब स्ट्रेंथ की वो मात्रा होती है जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के द्वारा पैदा होती है. ठीक है, और जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ को डाइंस या पाउंड में मापा जाता है. अब स्ट्रेंथ के भी दो टाइप्स हैं. ठीक है, एक डायनेमिक स्ट्रेंथ होती है और एक स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है. फर्स्ट है डायनेमिक स्ट्रेंथ. इसको आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं क्योंकि इसका जो संबंध है वो स्पीड से है. फॉर एग्जाम्पल जैसे पुशअप्स, ठीक है, मतलब धक्का लगना, पुलअप्स खींचना. ठीक है, पुलअप्स और पुशअप्स इनमें हम डायनामिक पावर का यूज करते हैं, जो डायनामिक स्ट्रेंथ है उसका प्रयोग करते हैं. क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति या कोई खिलाड़ी डायनामिक पावर का, डायनामिक स्ट्रेंथ का जब यूज करता है तो ये जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये जो पावर्स हैं ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं. ठीक है, लेकिन हर खेल में स्पीड का अंतर होने के कारण, स्पीड में डिफरेंट होने के कारण उनमें अलग अलग प्रकार की जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है उनका यूज होता है. ठीक है, हर खेल में अलग प्रकार की डायनेमिक स्ट्रेंथ यूज होती है. ठीक है, और ये जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है ये भी आगे 3 टाइप्स की हैं, 3 प्रकार की होती है, जिनमें एक है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकंड है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और थर्ड है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ. ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ. मैक्सिमम स्ट्रेंथ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम और टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल वेट लिफ्टिंग, थ्रो, ETC. मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसमें अधिकतम अवरोध के प्रति, ठीक है, मतलब क्रिया करने की जो योग्यता है, ठीक है, अधिकतम मतलब अधिकतम स्ट्रेंथ का प्रयोग और किन खेलों में होता है. ठीक है, जैसे कि अधिक प्रतिरोध, अधिक रेसिस्टेंस करना होता है, जैसे गोला फेंकना हो गया, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो हो गया, हैमर थ्रो, वेट लिफ्टिंग और जेवलिन थ्रो. ठीक है, इसके अलावा भी इस स्ट्रेंथ का जो प्रयोग है ये उन खेलों में किया जाता है जहाँ पर इसका यूज कुछ समय के लिए होता है, जैसे लॉन्ग जंप में होता है, हाई जंप में होता है, ट्रिपल जंप में होता है, पोल वॉल्ट में होता है. क्योंकि इसमें जो पावर लगती है वो रेसिस्टेंस मतलब हवा के विरुद्ध लगती है. ठीक है, हवा के विपरीत इसमें लगानी होती है. ये आपकी हो गई मैक्सिमम स्ट्रेंथ. नेक्स्ट हमारी है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है इसको बोलते हैं विस्फोटक शक्ति. ठीक है, विस्फोटक शक्ति क्या है? ये बड़ी शांत और जो स्पीड की योग्यता है ना, इनका मिला जुला रूप होता है. ठीक है, अचानक से किसी भी कार्य में जो लगी हमारी मांसपेशियां हैं, ठीक है, उस शक्ति को विस्फोटक शक्ति कहते हैं. जैसे विस्फोटक शक्ति का जो हम यूज करते हैं वो किस में करते हैं? स्प्रिंट स्टार्ट, यानी कि हमें 100 मीटर दौड़ना तो उसमें यूज करते हैं, लॉन्ग जंप में करते हैं, हाई जंप में करते हैं, ट्रिपल जंप में करते हैं और पोल वॉल्ट में भी करते हैं. ठीक है, जो लॉन्ग रेसेज हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रेस हैं, इसका प्रयोग उनके शुरू में और लास्ट में किया जाता है. ठीक है, इन खेलों में जो स्ट्रेंथ का यूज है वो विस्फोट की तरह होता है, यानी फुल स्पीड से. अगर हम इसने स्टार्ट किया तो फुल स्पीड से किया और अगर हमने अपने उसको फिनिश किया तो वो भी फुल स्पीड से उसको करते हैं. नेक्स्ट हमारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है, ठीक है, वो जैसे कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेज हैं उनमें यूज होती है, या जो तैराकी वाले होते हैं, स्विमिंग होती है, जो लंबी स्विमिंग होती है, ठीक है, उनमें यूज होती है, या रोड साइकिलिंग. ठीक है, इन वाले खेलों में यूज होती है. नेक्स्ट है, मैंने अभी आपको बताया था कि एक डायनेमिक स्ट्रेंथ है और एक स्टैटिक स्ट्रेंथ है. अब देखते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ. जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है इसको आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोला जाता है. ठीक है, लेकिन इस वाले में स्टैटिक स्ट्रेंथ में जो कार्य होता है वो होता हुआ दिखाई नहीं देता और इसको डायनामोमीटर की हेल्प से इसको मापा जा सकता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंड्योरेंस.
ठीक। एंड्योरेंस यानी कि सहन अक्षमता। एंड्योरेंस क्या होती है? एंड्योरेंस फिजिकल फिटनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड्योरेंस, ठीक है। मतलब एंड्योरेंस किसी भी कार्य को सुचारू रूप से मतलब जारी रखने की योग्यता है, ठीक है। हम किसी भी कार्य को कितने लंबे समय तक कर सकते हैं, ठीक है। एंड्योरेंस थकावट को रोकने का और उसका विरोध करने की एबिलिटी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल हमें 3 किलोमीटर दौड़ना है या 5 किलोमीटर दौड़ना है और हमारी जो पावर है मतलब लगातार हम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर उसको कैसे दौड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब लगातार किसी कार्य को लगातार करते रहने की जो क्रिया और हमें थकावट महसूस ना हो, थकान महसूस ना हो, कोई विरोध महसूस ना हो, तो उसको एंड्योरेंस बोलते हैं। अच्छा, एंड्योरेंस करती क्या है? एंड्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है? एंड्योरेंस एक तो किसी भी खिलाड़ी की खेल में स्किल्स को बढ़ाती है, ठीक है। दूसरा, खिलाड़ियों के लिए ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है बल्कि जो सामान्य पुरुष हैं, जो विद्यार्थी हैं या जो नॉर्मल लाइफ जो लोग जीते हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं या बॉयज है, ये उन सभी के लिए ज़रूरी है। एंड्योरेंस जो हमारी सहन करने की पावर है, हम थोड़ा सा दौड़ते हैं, 2-4 चक्कर लगाते हैं और हम थक जाते हैं कि आगे नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हमारी एंड्योरेंस पावर हमारी बहुत अच्छी है तो हम उसका विरोध करके और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे जीवन में हर काम में आने वाली चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर एंड्योरेंस सहन शक्ति सहन क्षमता हमारे अंदर है तो मुकाबले के समय भी कोई भी खिलाड़ी या नॉर्मल लाइफ में कोई भी व्यक्ति बिल्कुल चौकन्ना और पूरे ध्यान से रहता है, ठीक है। मैंने आपको बताया स्किल्स को डेवलप करती है, ठीक है। टाइप ऑफ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि बेसिक एंड्योरेंस और जनरल एंड्योरेंस और स्पेशल एंड्योरेंस, ठीक है। फर्स्ट है बेसिक एंड्योरेंस। बेसिक एंड्योरेंस वो है हम धीरे धीरे और मीडियम स्पीड के साथ, ठीक है, जो भी खेल खेलते हैं, जो भी क्रिया करते हैं और उसमें जो थकावट होती है उस पर कंट्रोल करती है, ठीक है, वो है बेसिक एंड्योरेंस। नेक्स्ट है जनरल एंड्योरेंस, ठीक है। जनरल एंड्योरेंस वो है कि अलग अलग प्रकार की हमने जितनी भी क्रियाएं की हैं, जितनी भी हमने एक्टिविटी की है, चाहे वो एरोबिक हैं या एनोरेबिक हों, ठीक है, उनके दौरान आई हुई जो भी थकावट है उनको कंट्रोल करने वाली जो एंड्योरेंस है वो जनरल एंड्योरेंस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल एंड्योरेंस। स्पेशल एंड्योरेंस विशेष खेलों में कोई स्पेशल कोई गेम्स होते हैं, ठीक है, उनमें थकावट को जो रोकने वाली जो एबिलिटी है उसको स्पेशल एंड्योरेंस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के शरीर में, खिलाड़ी के शरीर में, विद्यार्थी के शरीर में, स्टूडेंट्स के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी खिलाड़ी के शरीर में जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में जो स्पीड एंड्योरेंस होती है उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति के शरीर में या जिस विद्यार्थी में जितनी अधिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो उतना ही बिना किसी कष्ट के, बिना किसी परेशानी के अपने कार्यों को आसानी से कर सकता है, ठीक है। आपने देखा हो जो लचक वाले जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो व्यक्ति देखने में भी अच्छे लगते हैं, ठीक है। और जिस व्यक्ति के शरीर में या जिस खिलाड़ी के शरीर में जितनी अधिक फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो उतनी ही जल्दी किसी भी कार्य को सीखेगा। जैसे स्विमिंग में एक बैक स्ट्रोक होता है, उसको सीखने के लिए जो शोल्डर है, शोल्डर के जो जॉइंट्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो अगर शोल्डर के जॉइंट से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो बैक स्ट्रोक सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा भी मतलब खेलों में चोटों से बचने के लिए भी हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी भी 2 प्रकार की होती है, एक पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है वो शरीर की वो एबिलिटी है जिसके द्वारा मतलब बाहरी सहायता से अधिक दूरी तक स्पीडली किसी कार्य को किया जा सकता है। जैसे किसी को साथ लेकर खिंचाव वाले व्यायाम करना, ठीक है, ये अकीरिय लचक यानी कि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में किसी की सहायता लिए बिना, ठीक है, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनका अधिक दूर तक स्पीडली जो कार्य करने को एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। जैसे जो खिंचाव वाले जो एक्सरसाइज होती हैं बिना किसी व्यक्ति की सहायता से संपन्न हम अपने उसको अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है ये भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है, एक स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और एक डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो खिलाड़ी को लेटने में, बैठने में या खड़े होने में मदद करती है, ठीक है। जो डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, उसकी जो ज़रूरत होती है वो खिलाड़ी को उस समय होती है जब वह चल रहा होता है या दौड़ रहा होता है, ठीक है। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी से कम होती है, यह ध्यान रखना। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी से हमेशा कम होती है, ठीक है।
फ्लेक्सिबिलिटी को हम जो खिंचाव वाली एक्सरसाइज हैं उनके द्वारा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। खिलाड़ी को और आम आदमी को भी दोनों तरह की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनकी आवश्यकता होती है, जो एक्सरसाइज और व्यायाम के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट विद परफेक्शन एंड एफिशिएंसी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग मूवमेंट, ठीक है। समझ आया? जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होती है इसको तालमेल संबंधी एबिलिटी भी हम बोल सकते हैं, जो किसी भी खिलाड़ी को इस योग्य बनाती है कि अलग अलग एक्टिविटी मतलब शुरू करने के लिए इफेक्टिवली उनको ढंग से लागू वो कर सके, ठीक है। अगर गेम्स में इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो खो खो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, ठीक है। हाउ ए रनर रन इन जिगजैग, ठीक है। एक रनर कैसे टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग में दौड़ता है, ठीक है। हाउ रनर रन इन जिगजैग मैनर एंड हाउ एन ओपोनेंट चेज द रनर, ठीक है। दीज एबिलिटीज़ आर इंटर रिलेटेड विद मोटर स्किल्स। ये होती है हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़।